Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of The Breakthrough Coach for you. गाइस आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस क्या होती है? माइंडफुलनेस कहा जाता है कि आप किसी भी मोमेंट में पूरी तरह से फुली प्रेजेंट रह के विदाउट एनी जजमेंट जब आप किसी एक मोमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। आपको पूरी तरह से हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसमें हमें पूरी तरह से अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती। लाइक वी आर हाफ देयर एंड हाफ समवेयर एल्स। उसमें आप माइंडफुलनेस अचीव नहीं कर सकते। और इसके लिए जो है ना, कोई ये माइंडफुलनेस को हम लोगों ने इस चीज़ से अटैच कर दिया कि कोई घंटों तक आप मेडिटेट करेंगे, कोई एक स्पेशल जो है वो योगा पोज में बैठेंगे तो माइंडफुलनेस स्टार्ट होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। माइंडफुलनेस के लिए सिर्फ अपनी थॉट्स को क्लैरिटी से, अपनी फीलिंग्स को क्लैरिटी से पहचानना और मोमेंट के अंदर प्रेजेंट रहना सीखना होता है। अब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। बेसिकली माइंडफुलनेस के पीछे माइंडफुलनेस जो है, जब आप अपनी इनर सेल्फ के अंदर रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, उससे आपके साइंटिफिकली जो आपको एडवांटेजेस होते हैं उनमें से एक एडवांटेज ये है कि आपका जो ग्रे मैटर है, आपका ब्रेन का उन हिस्सों का स्पेसिफिकली जो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्शंस के लिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, उनमें जो वक्त के साथ कमी आई होती है वो वापस से रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ता है तो आप खुश रहने की जो सलाहियत है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी एंग्जाइटी और आपकी जो मेंटल हेल्थ की जितनी भी स्ट्रगल्स होती हैं वो सारी आपकी इस वजह से होती हैं क्योंकि आप एक कोई चीज़ पास्ट की या फ्यूचर की लेके साथ में चल रहे होते हैं, प्रेजेंट में नहीं होते। जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू होते हैं उससे आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली माइंडफुलनेस जो है, अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए, अगर इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए, अगर इसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए तो इससे क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इससे आपकी ज़िंदगी की फॉर दैट मैटर हर चीज़ बेहतर हो सकती है। आपने कोई काम कैसे शुरू करना है, आपने कोई काम किस हद तक उसकी इंटेंसिटी रखनी है करते हुए, कब आपने किसी काम के लिए रुक जाना है, आपने अपनी थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपनी फीलिंग्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फॉर दैट मैटर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इसके अलावा जो है वो आपको अपने आप को ग्राउंड करना आ जाता है प्रेजेंट के अंदर रहना सिखा देती है ये चीज़ आपको। आपकी बॉडी में आपके जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनका जो है उनका मैकेनिज्म बेहतर कर देती है, आपका ब्लड फ्लो बेहतर कर देती है, आपकी इमोशन आपकी जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे-जैसे आपके दिमाग के ऊपर से प्रेशर कम होना शुरू होता है, फ्यूचर का, पास्ट का आप प्रेज़ेंट में रहना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के फंक्शंस भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ आपकी इमोशनल जो है ना रेगुलेशन वो बेहतर हो जाती है। इमोशनल रेगुलेशन से का मतलब ये है कि आपके इमोशंस जो है ना, वो भी जिस तरह हमारा लाइफ़ का एक साइकिल चलता रहता है, ऐसे हमारे इमोशंस भी जो हैं वो सर्कुलेट होते रहने चाहिए। सारा टाइम एक ही इमोशन में, या वो खुशी भी हो बेशक, या वो खुशी बेशक आप सैड हो, वो उसमें रहना एक हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें, हमारी प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ में, ज़िंदगी के किसी भी सेगमेंट में, ज़िंदगी के किसी भी काम में, किसी भी आंसर में जो है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो फोकस से बेहतर होती है। तो जब तक आप अपना फोकस बेहतर नहीं करेंगे, फोकस इम्प्रूव नहीं करेंगे, और ये फोकस को बेहतर करना, इम्प्रूव करना, ये पूरी एक साइंस है, पूरी एक एक्सरसाइज है। जब आप इसको बेहतर नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं चल पड़ेंगे। आपके लिए वहाँ से स्टेप इफ़ेक्टिवली आगे उठाना मुश्किल होगा। इसके लिए कोई माइंडफुलनेस के लिए जी एक्सरसाइज़ेज़ क्या की जा सकती हैं? बड़ी सिंपल, बड़ी शॉर्ट और बड़ी जो है वो ईज़ी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप माइंडफुलनेस के लिए कर सकते हैं।
सबसे पहले जो हमें ये बार-बार ब्रीदिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जी कि आपने जो है ना वो रिलैक्स ब्रीदिंग करनी है। वो रिलैक्स ब्रीदिंग का बाय द वे एक मिथ क्या है? उसकी मिथ ये है कि जब आप वो रिलैक्स्ड ब्रीदिंग करते हैं ना तो उससे आप अपनी बॉडीली सेंसेशंस को, आप अपनी बॉडीली जो आपके अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, आप उस प्रोसेस के थ्रू वो समझें आपका एक एंट्री प्रोसेस है। आप वो एंट्री प्रोसेस जो है ना आपका ब्रीदिंग प्रोसेस आपका एंट्री प्रोसेस है इनटू योर बॉडी, इनटू योर माइंड। तो आप उसके एक्सेस करके आप जो है वहाँ से उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस इज़ वन ऑफ दैम। तो आप इसके ऊपर काम कीजिए। उसके अलावा आप इस इधर से दरवाज़ा आपने खोला, उसके बाद आप अपना बॉडी स्कैन कर सकते हैं। बिल्कुल हम अपना खुद से अपनी बॉडी के पार्ट्स को, अपनी बॉडी के डिफरेंट जो है ना हर कंपोनेंट से वो स्मार्ट एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस तरह से आजकल हाइब्रिड बैटरीज़ को जो है ना वो बैक एंड पे कंपनीज़ बैठ के जो है वो ऑपरेट करती हैं। इस तरह से आप अपनी सारी चीज़ों को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू बिकम व्हाट यू ईट। तो ये इसमें जो है ना जहाँ तक भी सच्चाई है, लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेफ़िनेटली आप किसी भी चीज़ को देख लें, किसी मशीन को भी देख लें, किसी इंसान को देख लें, गाड़ी को देख लें, आप उसमें हाई ऑक्टेन डालेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस अलग है। आप नॉर्मल अच्छा पेट्रोल डालेंगे तो परफॉर्मेंस अलग है। आप कोई ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ पेट्रोल डाल के तो देखें गाड़ी में फिर होता क्या है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे कि माइंडफुलनेस को एक डेली हैबिट कैसे बनाया जा सकता है। हर काम को शुरू करने के लिए, ख़ास तौर पे इस तरह की हर एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए आपको छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट से आप टाइम निकालें और स्टॉप वॉच लगा के बैठें कि भाई ये स्टॉप वॉच जब तक 1 मिनट नहीं होते, 5 मिनट नहीं होते, बीप नहीं है करती, मैंने ट्रूली सिर्फ ये देखना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, व्हाट आई नीड टू फील, व्हाट आई शुड बी फीलिंग, व्हाट आई शुड बी डूइंग। ठीक है जी। अपनी डेली एक्टिविटीज़, बहुत सारी हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डेली करते हैं और डेली करते हुए भी हम लोग जो हैं वो वो इतनी रूटीन बन चुकी होती है कि हमारा दिमाग, हम वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं लेकिन आवर माइंड इज़ गोइंग स्ट्रे हियर एंड देयर एट दैट टाइम। तो आप उन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है, क्योंकि आपका दिमाग तो जो है वो मल्टीटास्किंग की आदत पड़ गई है उसको उस टाइम पे, तो आप उन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इस एक्टिविटी को जो आप वो बाय प्रोडक्ट में चल रहा होता है, तो बाय प्रोडक्ट में आप माइंडफुलनेस के ऊपर क्यों नहीं करते? आपका ज़हन जब आपको इधर-उधर लेकर जाता है, तो आप ये क्यों नहीं सोचना शुरू करते कि मैं बेसिकली इस टाइम पे फ़ील क्या कर रहा हूँ? मुझे सोच जो आई है, ये सोच आई कहाँ से? ये सारी बात जनरेट कहाँ से हो रही है? पावर हाउस कहाँ पे लगा हुआ है? ठीक है जी। उसके अलावा आपने जो है बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी मेडिटेशन टूल्स हैं, बहुत सारी इस तरह की बुक्स हैं। बुक्स पढ़ने का जो है वो शौक पैदा कीजिए अपने अंदर। बुक्स पढ़ना एक एक जो है ना वो एंग्शियस माइंड को एक अच्छी बुक जितनी जल्दी काम डाउन कर सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि इतने जल्दी कोई भी और चीज़ कर सकती है। और आपको उसके साथ अपना फ़ोकस भी इम्प्रूव करना आएगा, आपको उसके साथ कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव करनी आएगी, आपको उसके साथ अपना, और आप अपनी नॉलेज बेस जितनी बढ़ाएँगे, आपकी नॉलेज बेस जितनी बढ़ती जाती है, आप उतना जो है आपके प्रोग्रेस के चांसेस बढ़ते जाते हैं, आपके प्रॉस्पर करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको अपनी डेली लाइफ का एक सेगमेंट बनाएँ। आपने मेक श्योर करना है कि आप डेली सुबह उठें, उठ के एक्सरसाइज़ करें, कुछ टाइम निकालें अपने लिए, माइंडफुलनेस के साथ अपने अंदर झाँकें, अपने अंदर देखें क्या चल रहा है, क्या कल रात कहाँ पे रुकी, आज कंपनी ने स्टॉक मार्केट कल रात कहाँ पे रुकी, आज स्टॉक मार्केट कहाँ से शुरू हुई, आपके अंदर की स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। और ये चेक करें जी कि आज इंडेक्स कहाँ पे कल रात को ख़त्म हुआ था, आज इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है। और इसको इंडेक्स के बारे में फिर खुद आप फोरकास्टिंग करें, अपने फाइनेंशियल फोरकास्टर बने, अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट खुद बने, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट खुद बने। आप बता अपने, ये असल इन्वेस्टमेंट तो ये है सारी, असल इन्वेस्टमेंट तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सेहत है। उसके ऊपर काम करें, बाकी सारी चीज़ें तो जो है वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो आती रहेंगी साथ में। तो इसके ऊपर काम करने के लिए डेली एक पॉजिटिव चीज़ को
अपनाएं, डेली एक पॉजिटिव एक्ट शुरू करें, माइंडफुलनेस का छोटा स्टार्ट लें, डेली की बेसिस पे एक एक्सरसाइज इसकी करें, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट तक पहुँच सके जहाँ पे पहुँचना आपका बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।